खबर के साथ, जहां पर संजीव बालियान ने जनता को धमकी दी है। चुनाव प्रचार के दौरान मंच से धमकी दी है, एक एक कर सबसे हिसाब लूंगा। धमकाने के अंदाज में हिसाब लेने को कहा है। एक थप्पड़ का जवाब, दो तमाचे, चुन चुन कर हिसाब करूंगा। संजीव बालियान ने ये बातें कही हैं, चुन चुन कर हिसाब करूंगा। बालियान के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत, आरएलडी नेता अनिल दुबे ने शिकायत की है। तो आप देखिए किस प्रकार से ये बातें सामने आई है संजीव बालियान की। और चुनाव के बाद भी यही रहेगा, एक एक से हिसाब होगा और किन किन का हिसाब होगा। मैं गांधीवादी नहीं हूँ, मैं भगत सिंह वादी हूँ। अगर एक तमाचा मुंह पर पड़ेगा तो दो तमाचों से जवाब देना चाहूंगा। संजीव बालियान यही है और चुनाव के बाद भी यही रहेगा, एक एक से हिसाब होगा। तो अगर एक तमाचा मुंह में पड़ेगा तो दो तमाचे से जवाब दूंगा, ये कहना संजीव बालियान का। ये देखिए, ये प्रत्याशी हैं, एक बार फिर से सुनिए। बालियान यही है और चुनाव के बाद भी यही रहेगा, एक एक से हिसाब होगा और किन किन का हिसाब होगा। मैं गांधीवादी नहीं हूँ, मैं भगत सिंह वादी हूँ। अगर एक तमाचा मुंह पर पड़ेगा तो दो तमाचों से जवाब देना चाहूंगा। और संजीव भारती हमारे साथ जुड़ गए हैं, संवाददाता मुजफ्फरनगर से। संजीव, ये किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते दिख रहे थे संजीव बालियान? जी, मैं बताना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव चल रहा है, जिसको लेकर सभी पार्टियां अपनी जनसभा ऊपर सभाएं कर रहे हैं, जिसको लेकर संजीव बालियान आए दिन कोई ना कोई बात विवादित बयान दे। इसको इसकी के चलते संजीव बालियान ने एक और विवादित बयान दिया है, जिसको लेकर जब सत्ता भाजपा के प्रत्याशी जब ये अभी ऐसे बयान दे रहे हैं कि मैं अगर तो जीतने के बाद में जनता को किस तरह के बयान देंगे और किस तरह से व्यवहार करेंगे। और संजीव सीधा सीधा कहते हुए नजर आ रहे हैं, मैं गांधीवादी नहीं भगत सिंह वादी हूँ। इसका क्या मतलब है? जैसे भाजपा के संजीव बालियान कह रहे हैं कि मैं गांधीवादी नहीं हूँ, भगत सिंह वादी हूँ। इससे तो लगता है कि ये एक तरह से गुंडागर्दी और हिंसावादी के पहले से ही बयान दे रहे हैं। इसके बाद में अगर ये जीतते हैं तो जितने बाद किस तरह का ये बात जनता के साथ या फिर अनिल दुबे हमारे साथ आरएलडी नेता है, जिन्होंने की शिकायत की है। अनिल जी, ये भाषा जिस प्रकार का इस्तेमाल हुआ, इसके खिलाफ आपने शिकायत की है? जी, बताइए। ये संजीव बालियान जी जिस तरह से वहाँ पे अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं सभा में और मतदाताओं को डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं, उससे लगता है कि इन्होंने अपनी पराजय स्वीकार कर ली है। पराजय स्वीकार करते हुए ये जो अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं, यही क्या इनके नेता अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो है वहाँ जो है सपा बसपा और राष्ट्रीय लोकदल को शराब की संज्ञा दी। अब ये जो है मतदाताओं से हिसाब किताब बराबर करने की बात कर रहे हैं। तो हमारी मांग है चुनाव आयोग से कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और अनिल जी, आपने भले ही शिकायत दर्ज की हो और संजीव बालियान की निश्चित तौर पर जो भाषा है वो कहीं से भी सही नहीं लग रही, लेकिन आपको नहीं लगता कि हर तरह के जो जनप्रतिनिधि है उनको ध्यान देना चाहिए अपनी भाषा के लिए? नहीं, भाषा की मर्यादा तो किसी को नहीं भूलनी चाहिए। वोटर तो जनता तो जनार्दन हुआ करती है, जनता फैसला करती है। जनता का रुख जब आपकी सरकार ने कोई काम नहीं किया, न तो 15 लाख भारतीय के खातों में भेजा, न गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान किया, न लागत का 1.5 गुना मूल्य दिया, न गन्ना किसानों को लागत का 1.5 गुना मूल्य दिया। निश्चित तौर पर वो जवाब जनता देगी। फिलहाल जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल किया है उसके लिए बहुत शर्मिंदगी होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। बालियान यही है और चुनाव के बाद भी यही रहेगा, एक एक से हिसाब होगा और किन किन का हिसाब होगा। मैं गांधीवादी नहीं हूँ, मैं भगत सिंह वादी हूँ। अगर एक तमाचा मुंह पर पड़ेगा तो दो तमाचों से जवाब देना चाहूंगा। सुनकर हिसाब करूंगा, मैं गांधीवादी नहीं हूँ। आरएलडी नेता अनिल दुबे ने शिकायत की है और अब देखना होगा जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल संजीव बालियान ने किया है, जनता को क्या कुछ जाता है मैसेज।